यू नो व्हाट, सुबह से शाम तक ना हम होम मेकर्स के दिमाग में एक ही काम चल रहा होता है कि भाई आज बनाना क्या है। जी हाँ, क्या खाना है, किसने क्या डिमांड रखी है, क्योंकि हमने अपने घर वालों की खुशियों का और अपने बच्चों की खुशियों का भी ख्याल रखना है, उनकी भी डिमांड्स प्रायोरिटी पे रखनी है। बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए पहले से प्लानिंग कर ली जाए, और किस तरीके से मैं प्लान करके अपने पूरे वीक को स्मूथली रन करती हूँ ताकि विदाउट स्ट्रेस, विदाउट डिप्रेशन जो है वो मैं सबकी खुशियों का ख्याल भी रख सकूँ और अपने आप को भी प्रायोरिटी पे रख के बहुत ही ईजिली एक बैलेंस लाइफ अचीव कर सकूँ और ढेर सारी खुशियाँ समेट सकूँ, बिखेर सकूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी अपनी टिप्स, अपनी रूटीन के थ्रू ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिससे बहुत ईजिली आप स्ट्रेस फ्री रह के ना ये जो मील प्लानिंग है ना वो आप लोग ईजिली कर पाएंगे, चाहे आपके बजट महदूद है या फिर वक्त कम है। दोनों सूरतों में, दोनों कंडीशन में आप बहुत ईजिली रिलैक्स में हर चीज़ मैनेज कर सकते हो। स्पेशली ये वीडियो वर्किंग लेडीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल आप वीक वाइज ना बना लिया करें प्लानिंग। जैसे मील प्लानिंग में मैं क्या करती थी स्टार्टिंग में, वीक 1, क्योंकि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। आप मंथली भी बना सकते हैं अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं। जैसे शादी से पहले मैं जॉब करती थी, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। नहीं तो आप वीक 1 वीक वाइज बनाते जाएं, संडे के संडे। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे रख लिया। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपका बजट भी लिमिटेड होगा। ये नहीं कि पूरे 7 दिन गोश्त ही खाना है या पूरे 7 दिन दालें ही खानी है, पूरे 7 दिन सब्जी खा के लेकर बैठ जाएं। इससे घर वाले भी बोर हो जाएंगे, आपको खुद को मज़ा नहीं आएगा। इसलिए कॉम्बिनेशन रखा करें, हेल्दी फूड का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, कॉम्बो अच्छा बनाया करें। जैसे अब मैंने मंडे वाले दिन रख लिया जी चिकन कौरमा, या कढ़ाई बना लूँगी, वो मुझ पर डिपेंड करता है, लेकिन चिकन ज़रूर होगा। ट्यूसडे वाले दिन हो गया जी सब्जी, कोई भी सब्जी, आलू तोड़ी हो सकती है, आलू बैंगन हो सकती है, अरबी बैंगन हो सकती है, जो मर्जी, लेकिन सब्जी ज़रूर बननी है। आगे बुध वाले दिन मैंने दाल रख ली। जुमेरात वाले दिन जो काले चने, अच्छा हमारे घर में जुमेरात वाले दिन काले चने बनते हैं, ज़्यादा सारे बनते हैं क्योंकि जुम्मे वाले दिन मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया, मैं लंच नहीं बनाती क्योंकि जुम्मे का दिन ना बड़ा हमारा ये होता है कि सिर्फ इबादत में, और उस टाइम पे हम ज़्यादा काम, जुम्मे वाले दिन मैं ज़्यादा काम नहीं छेड़ती, इसलिए मैं काले चने जुमेरात को बनाती हूँ ताकि वो ज़्यादा देर निकल जाते हैं। फिर जुम्मे वाले दिन मेरा गोश्त हो जाता है, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, जो भी है। फिर उसके बाद हफ्ते वाले दिन आप सब्ज़ी के साथ गोश्त को रख लें। फिर आप इतवार वाले दिन चिकन की आइटम के साथ कोई दाल रख लें या सब्ज़ी रख लें। इस तरीके से आप हर चीज़, या फिर वाइट लोबिया, सॉरी मैंने वहाँ पे वाइट लोबिया रखा था, वाइट या रेड बीन ज़रूर इंटेक करें। देखिए हर चीज़ होगी, सब्जी होगी, दाल होगी, चने होंगे, हर चीज़ हमने अपनी डाइट में शामिल कर ली है। इस तरीके से आप वीक 2 का बना लें, फिर वीक 2 में चेंज कर लें। जैसे मंडे वाले दिन वीक 1 में चिकन कौरमा खाया, तो फिर आप जो अगला वीक है उसमें चिकन ना रखें, आप गोश्त रख लें या कोई सब्ज़ी रख लें। हर चीज़ इससे ये नहीं होता कि आपका सिर्फ बजट जो है वो मेंटेन रहता है, बल्कि बच्चों को, आपके घर में बच्चे जो है ना, उनको आदत होती है हर चीज़ खाने की। नहीं तो वो तो सिर्फ मीट लवर होंगे, या फिर सब्ज़ी लवर, या फिर दाल लवर, या फिर चिकन लवर। बहुत ज़रूरी है कि उनको हर चीज़ अपने ट्रेडिशन की टेस्ट करवाई जाए, और घर में ये चीज़ें बननी चाहिए। एक ही चीज़ बना बना के, चाहे वो प्रोटीन है, जैसे अब फॉर एग्जांपल कई घरों में होता है चिकन रोज़ बन रहा होता है, जी ये तो प्रोटीन का सोर्स है, नहीं फिर दाल किधर गई, सब्ज़ी किधर गई। हर चीज़ का इंटेक करें, और दालों और सब्जियों में चिकन से ज़्यादा फ़ादियत है। ये कभी अपने बड़ों के पास बैठ के सुने तो सही, यही वक्त है ना जब हम अपने बड़ों से दूर हो गए। आजकल नफसी का दौर है, हर कोई अकेले रहना प्रेफर करता है, जबकि हमारे बड़ों से हमें जो चीज़ें मिलती हैं ना, जो नसीहतें मिलती हैं, वो उसका सब्सटीट्यूट कुछ भी नहीं है। आजकल तो शादियाँ फ़ौरन लड़कियाँ डिमांड कर देती हैं, भाई हमें सेपरेट घर ले दें, हमें फ़लाना घर दे दें। ठीक है, आप सेपरेट हो जाएं, लेकिन लड़ाई झगड़े करके नहीं होना। हाँ, सुकून से, किसी की दिल आज़ारी किए बगैर अगर आप आराम सुकून से, बड़े भी है कि नहीं हो, बड़ों को भी ये समझना चाहिए कि प्राइवेसी होनी चाहिए हर किसी की लाइफ में, तो वो भी जो हैं आपको अगर इजाज़त दे रहे हैं तो बहुत स्मूथली हों, बगैर झगड़ों के। प्लीज़ ये झगड़े जो है ना घरों में फसाद बर्पा करते हैं, इससे बचें, क्योंकि आपके बच्चों की ज़िंदगियों को तबाह कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मेरी मील प्लानिंग से रिलेटेड ही है। अच्छा, क्योंकि लास्ट मंथ के एंड डेज़ होते हैं ना, तो इसमें आपको बजट मेंटेन करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया होता है, इस तरीके से 3 डब्बे हैं। एक ऑयल की बोतल है, मैं इस तरीके से जो ऑयल यूज़ करती हूँ उसको बोतल में रीफ़िल कर देती हूँ। फिर एक देसी घी का डब्बा है, बड़ा डब्बा, देसी घी से मैं पराठे बना रही होती हूँ, देसी घी मैं ज़्यादा यूज़ कर रही होती हूँ। फिर दूसरा घी है, ये वाला जो बाल्टी वाला घी है, इसका भी मैंने एक ना ये जो बॉक्स है, ये इसको क्या डॉल ड्रम जो भी कहते हैं आप लोग उसको रखा हुआ है। इससे क्या होता है, फिर आपको आइडिया हो जाता है कि आप ना कितना आप यूज़ कर रहे हो चीज़ों को, और इससे अच्छा होता है। इतनी बड़ी बड़ी बाल्टियाँ तो नहीं मैं काउंटर टॉप पे रख सकती ना, तो इस तरीके से अगर हम छोटी छोटी बॉटल कंटेनर्स में इनको फिल कर लिया करें ना, बड़ी बड़ी, जैसे चीनी का मैंने आपको दिखाया था, मेरे बड़े बड़े वो बाल्टियाँ होती हैं, मैं उसको रीफिल कर लेती हूँ छोटे छोटे जार्स में। इस तरीके से बड़ी ईजी होती है जिनके किचन जो है छोटे हैं। नेक्स्ट मेरी मील प्लानिंग से रिलेटेड ही टिप है कि अगर आप मंथ के स्टार्ट में गोश्त ला के ना उसकी चीज़ें बना के फ्रीज़ कर लें, जैसे मैंने कोफ्ते बना के रख लिए, सीख कबाब, चबली कबाब, इससे भी बड़ा ईजी होता है कि मंथ के एंड पे अगर बजट नहीं भी है ना, तो आपकी फ्रीज़ चीज़ें होती हैं, फिर आप इनको यूज़ में ला सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अचार मैंने घर में ही
बनाया और ये माशाल्लाह माशाल्लाह इतना कोई मज़ेदार बना है ना, आप लोगों की सबकी दुआएँ रंग ला गई हैं। ये बहुत टेस्टी बना है, बहुत मज़ेदार, सबने बहुत तारीफ़ की, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने अचार की बाल्टी के चक्कर में ना इस दफ़ा कहा कि फिर ऑयल की ना बाल्टी ये वाली ले आएँ, मुझे ये बाल्टियाँ यूज़ करनी है। तो मैं इस बाल्टियों में और भी बहुत से मैंने जो है क्रिएटिविटी करनी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि प्लांट्स का जो है ना वो मैं लगाऊँगी इसी बाल्टियों को यूज़ करते हुए, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, आप ही प्लीज़ प्लांटिंग पे ज़रा वीडियोज़ बना दें। इंशाल्लाह अभी गर्मी बहुत है, ऊपर मैं चढ़ नहीं रही, इतना नहीं जाती, सिर्फ वाटर दे के ना, पानी दे के तो मैं नीचे आ जाती हूँ बस, ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड नहीं करी। बहुत गर्मी है, शाम को भी आजकल नहीं ऊपर चढ़ा जा रहा। जैसे ही थोड़ा मौसम ठीक होता है फिर आपको प्लांटिंग इंशाल्लाह मैं बताऊँगी। अच्छा, नेक्स्ट मेरी मील प्लान, हाँ, मैं अभी अचार का बता रही थी। तो देखिए अचार ये होता है कि आप बाहर से इतना महंगा अचार लेके आते हैं, महंगी वही घर में डालने, ये आम लसूड़े कितने के 100 200 300 की चीज़ें आई थी और माशाल्लाह पूरी बाल्टी मेरी, हाँ मतलब क्वार्टर बाल्टी मेरी भर गई है। ये तकरीबन 2 महीने तो निकल ही जाएगा, 3 महीने। ये छोटी छोटी सेविंग करके ना, इससे ये नहीं होता। मुझे एक कमेंट आया कि आप बड़ा बचत कर रही होती हैं, ये कर रही होती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ आप जब इन चीज़ों पर बचत करते हैं, इन चीज़ों में म्याना रवैया तैयार करते हैं, तो आप फिर अल्लाह के कामों में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने के काबिल होते हैं। नहीं तो फिर आप तो स्टक हो जाएंगे, आप तो बस इन्हीं कामों में रहेंगे, घर की ये चीज़ ले आई, वो चीज़ ले आई, वो ले आई। और जो अल्लाह ताला ने फरमाया यानी गरीबों की मदद, ज़कात, सदका, खैरात, कुर्बानी, फिर वो कैसे करेंगे आप लोग? की बड़ी डीप सोच है, कभी इस चीज़ को देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट मेरी मील प्लानिंग से रिलेटेड है कि अब रोज़ तो घर में मेल अफराद नहीं होते, तो कई लोग क्या करते हैं 2-2 दिन का सामान ले आते हैं, 1-1 दिन का ले आते हैं। आप क्या करें, अगर मंथ का नहीं लेकर आना, हफ्ते का ले आया करें, 2 हफ्ते का ले आया करें। इससे आप बड़ा ईजी फील करते हैं। कभी दिल नहीं भी करता बाहर जाने को, इतनी गर्मी पड़ रही है, तो पहले से चीज़ें आपके पास होंगी ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे मैं जैसे ही सब्जियाँ लेकर आती हूँ ना, तो मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, उनको शॉपर में पड़ा नहीं रहने देती, क्योंकि वो गल सड़ जाती हैं। जैसे अंडे आए हैं, मैंने फ़ौरन उसको धो लेने हैं अंडों को। अंडे इतने गंदे हो रहे होते हैं जब बाहर से आते हैं। और अदरक लहसुन मैंने एक जो है उसमें कंटेनर में रख दिया। फिर ये टमाटर और जितनी सब्जियां मैंने फ्रिज में रखनी होती हैं वो मैं धो के साफ़ सुथरा करके अपने उनके मैंने कंटेनर्स ऑर्गेनाइज़र बनाया, वो उसमें मैं रखती जाती हूँ। इससे भी आप बहुत ईजी फील करते हो, क्योंकि जब आपका दिल करे, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने शेड्यूल तो आपको बनाना सिखा दिया मील प्लानिंग का, लेकिन कभी दिल करता है कि अच्छा चिकन अगर पड़ा हुआ है, दिल नहीं करा लेकिन साथ सब्जी भी रखी है, तो आप उसकी रिप्लेसमेंट में सब्जी बना लें। जैसे आज मैंने काले चने जो है, आज मैंने बनाना था चिकन, लेकिन मैंने चिकन नहीं बनाया, वो मैंने फ्रीज़ किया। मैंने कहा कौन सा ख़राब हो जाना है, मेरे पास चने पड़े हुए थे काले, मैंने काले चने को पहले ही भिगो के रख दिया। और बहुत ज़रूरी है कि आप अगले दिन की प्लानिंग रात को करके सोएं। जैसे मैंने सुबह काले चने मेरा जो है वो बनाने थे, तो मैंने रात को ही भिगो के रख दिए। इस तरीके से मैं रात को ही डिसाइड करके पूछ के सबसे जो है वो सोती हूँ, ताकि मुझे पता हो कि सुबह जो है क्या बनाना है। मुझे उस टाइम पे पैनिक ना होना पड़े और मुझे उस टाइम पे हेक्टिक ना हो। मैं रात को चीज़ें देख के सोती हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ खत्म हुई है, टमाटर या हरी मिर्चें, ज़्यादातर ये खत्म होते हैं, प्याज तो आपको पता है वो तो 2-2 महीनों के आए होते हैं, या कोई ऐसा मसाला ही खत्म हो गया, तो मैं सुबह सुबह उठ के पहले ही बता देती हूँ, ताकि मेरे पास वो चीज़ें आ जाएँ और मेरी फिर हांडी बन जाए। क्योंकि गैस भी आजकल इतनी शॉर्टेज हुई है गैस, तो फिर इस वजह से ना मैं इंतज़ार नहीं करती, क्योंकि बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो मील प्लानिंग में सिर्फ ये नहीं आता कि आप सिर्फ ये डिसाइड कर लो मंडे को ये बनाना है, ट्यूसडे को ये बनाना है, नहीं। मील प्लानिंग में पूरा सिस्टम आता है कि आपकी गैस है, क्या आपके पास लवाजमात हैं, मसाले हैं, प्याज टमाटर हैं, जैसे आपने हांडी बनानी है, ये चीज़ें सारी आपकी हैं, आपने फ्रीज़ की हुई हैं, चीज़ें आपने स्टोर की हैं। क्योंकि बच्चों का दिल कारी आता है कई बार कि वो कुछ, जैसे अब मेरे घर में मैक्रोनी और स्पैगेटी मैं ख़त्म नहीं होने देती, कि ठीक है इंसान की अपनी क्रेविंग भी होती है, दिल कारी आता है कि खाने को, या फिर आप जो है वो बच्चों को खिलाने के आपका दिल कर आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे मैं काले चने बना रही थी, सिंपल तरीके से बनाती हूँ। प्रेशर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर दें। जिनके घरों में शॉर्टेज है ना गैस की, यकीन करें से इतनी जल्दी हांडी बनती है ना। फिर मैंने क्या किया, मैंने चलाया पंखा। ये ज़रूर कर लें किचन में कुछ ना कुछ मतलब जोड़ के ना पैसा, एक छोटा सा फ़ैन ज़रूर लगवा लें। इससे हम होम मेकर्स की ज़िंदगी आसान हो जाती है, यकीन करें। क्योंकि हमने बार बार उठ के बाहर तो नहीं जाना, बार बार अंदर नहीं आना, बाहर नहीं आना, बाहर बैठ जाए अंदर आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो फिर मैं तो एक ही दफ़ा में काम कर लेती हूँ, वन गो में कर लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार अंदर बाहर ना होना पड़े। क्योंकि फिर बच्चे होते हैं ना, बच्चे माँ को देख लेना एक दफ़ा तो बस वो फिर पीछे पीछे आना शुरू हो जाते हैं। एक दफ़ा फिर मैं इसीलिए ना मोहम्मद बेटा को ना बार बार बाहर जाके अपनी शक्ल नहीं दिखाती कि फिर वो मेरे पीछे आएगा, इसलिए मैं किचन में खड़ी होकर ना एक ही दफ़ा कर लेती हूँ। फिर पंखा चला लेती हूँ, चूल्हा यहाँ पे बंद होता है कि जल्दी से चूल्हे के बगैर वाले जितने काम है ना पंखे के होते होते मैं कर लूँ। फिर उसके बाद जब चूल्हा ऑन होता है ना, फिर बस किचन से बाहर निकलने का, भागने का टाइम आ जाता है। कभी कभार होता है कि कुछ बर्तन रह जाते हैं, तो फिर मैं उसी टाइम पे कर लेती हूँ, लेकिन हम होम मेकर्स ना यूज टू हैं इन चीज़ों के। अच्छा, मैं काले चने इस तरह बनाती हूँ, हर चीज़ डाल डूल के, लहसुन अदरक नमक मिर्च मसाले सारे और ये सब कुछ डाल के ना बस प्रेशर लगा देती हूँ। उसके बाद भुनाई करके देसी घी डाल के, और बस इतने मज़े के बन जाते हैं ना काले चने, तो वैसे भी बहुत मज़े के होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ब्रदर, मेरे भाई को, मेरे जीजू को, ब्रदर इन लोगों को दुआओं में याद रखने का। एक्चुअली उनकी आज जो है
ऑपरेट है तो दुआ करनी है, क्योंकि उस ऑपरेट के बाद पता चलेगा कि आगे वो प्रोसीड होना है काम के नहीं होना, क्योंकि उनका बड़ा क्रिटिकल मसला निकला है। आप सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है। मेरा दिल नहीं कर रहा था वीडियो बनाने को, लेकिन आप सब के लिए मैंने बनाई कि आप लोगों ने इतनी दुआएं दी हैं कि मेरी वीडियो के थ्रू और दुआएं जो है मेरे भाई को मिल जाएंगी। आप सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इतनी दुआएं, इतनी मेरी बहन ने आप सबके कमेंट देखे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहती उसने आपको इतनी दुआएं दी हैं ना, वो कहती एक इंसान का जब दिल दुखी होता है ना, यकीन करें उसके दिल की दुआ सातवें अर्श को हिला देती है, ये मैं आपको बता दूं। और मेरी बहन का भी दिल दुखी हुआ है, जाहिर सी बात है, मियाँ बीवी एक ये पाक रिश्ता है, इस तरह का रिश्ता कि हम जो सुन रहे हैं हमें इतना एहसास हो रहा है, तो सोचें जो लाइफ पार्टनर है उसको कितना फ़ील होता। मैं तो आज सबको दुआ देती हूँ, अल्लाह ताला सब मियाँ बीवी को, सबके लाइफ पार्टनर्स को लंबी ज़िंदगियाँ दे, सलामत रखे, एक दूसरे का साथ नसीब करे, और सारे बच्चों को, दुनिया के जितने बच्चे हैं ना, सबको उनके माँ बाप का साया उनके ऊपर सलामत रहे। माँ बाप बहुत प्यारी चीज़ है, उनको कभी कुछ ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। मुझ समेत सबके माँ बाप को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता करे। हमेशा ये दुआ दिया करें बड़ों को कि अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता करे। ये बहुत बड़ी दुआ है जो हम दे रहे होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना, तो यकीन करें हमारे बच्चे बहुत कुछ हमसे सीख सकते हैं। और आजकल जो दौर चल रहा है ना, मेरा इंस्टा को जाके फॉलो कर लीजिएगा, आपको सारी अपडेट मिलेगी वहाँ पे। अब देखें यहाँ पे चूल्हा जल गया था, लेकिन कुछ किचन के काम होते हैं जो साथ साथ करने होते हैं। और मील प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि अगर ये आप इनका ख्याल नहीं रखते तो ये ख़राब हो जाती हैं, पैसे का वेस्टेज या, और जहाँ पे आप रिस्क ज़ाया कर देते हो ना, फिर वो बरकत नहीं रहती। मैं यकीन कर लें, ये चीज़ बता दूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये तो एक हरी मिर्च ज़ाया होगी फिर क्या हुआ, नहीं, रिस्क ज़्या हुआ है, रिस्क को ज़ाया नहीं करना, और वो भी जानबूझ के। इसीलिए बहुत मोहतात इस चीज़ों में। जैसे मैंने देखा हरी मिर्च एक तरफ मेरी सूख जाती है ना, वो मैंने ऑर्गेनाइजर रखे, उसमें छोटा बॉक्स रखा हुआ है, मैं उसको ग्रीन के साथ नहीं मिक्स होने देती, क्योंकि वो फिर ग्रीन वालियों को भी ख़राब कर देती हैं। तो मैंने वो सूखी वाली अलग रखी है, ताकि मैं इनको पेस्ट ग्राइंड करके ना, तो ये लाल मिर्च यूज़ करती हूँ, और ग्रीन वाली अलग फ़ौरन रख दी है। देखिए एक ऑर्गेनाइजर के अंदर ही मैंने 2 कंपार्टमेंट्स बना लिए हैं। इस तरीके से मैं सारी सब्जियों को ना सुखा कर फिर रखती हूँ, क्योंकि अगर आप गीली गीली रख देते हो ना, टमाटर गल सड़ जाते हैं, और फिर क्या होता है, पैसे का वेस्टेज, रिस्क ज़ाया जी, नई चीज़ ला दो, ये बाज़ार से ला दो। ये छोटी छोटी चीज़ें इस सारी मील प्लानिंग में, सिर्फ खाना खाना और खाना बनाना नहीं आता, खाना बनाना के पीछे जो एफर्ट होती है ना हम सब होम मेकर्स की, छोटी छोटी, दालचीनी नहीं है, लौंग नहीं है, उसको कैसे सेव कर रखना है, टमाटर कैसे बचाने हैं, धनिया कैसे बचाना है, हरी मिर्चें कैसे बचानी है, ये असल में मील प्लानिंग कहलाती है। ये डीपली मील प्लानिंग है, जिसको हम कहते हैं कि जो हमारी रिस्क में बरकत पैदा करता है। तो यहाँ पे मैं आप सबका शुक्रिया अदा करी थी, बहुत शुक्रिया। मेरे ब्रदर इन लोगों को ढेर सारी दुआओं में याद रखना है, क्योंकि आज उनका पता चला है, मेरी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी 6 बजे तक, 7 बजे तक, उनका पता चलेगा 10 बजे तक। तो आप सब ने ढेर सारी दुआएं करनी है, ऑपरेट होने के बाद उनको होश आ जाए, वो सही सलामत हों, और अल्लाह ताला आगे जो उनकी रिपोर्ट आनी है उसमें ज़्यादा काम ना बढ़े, डॉक्टर कह दें कि ठीक है यहीं पे काम हो गया है, अब आगे प्रोसीड ज़्यादा ना करना पड़े। बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है, क्योंकि उनका बहुत क्रिटिकल मसला निकला है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप पीपल वशा अमानत के तौर पे आप सबको रिक्वेस्ट दे रही है, प्लीज़ प्लीज़, जैसे आप लोग हमेशा मुझे दुआओं में याद रखते हो, प्लीज़ मेरे भाई को दुआओं में याद रखना है, मेरे जीजू को ढेर सारी दुआएं उनके लिए करना है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करें, उनको अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा यहाँ पे अंडे मैंने, अच्छा मुझे एक कमेंट भी आया, आपने अंडों का ऑर्गेनाइज़र नहीं लिया? हो भाई नहीं, मैंने कोई ऐसे एक्स्ट्रा पैसे फजूल वेस्टेज नहीं करती पैसों की। ये देखिए फ्रिज के अंदर जगह तो होती है अंडे रखने की, फिर क्या ज़रूरत है ऐसे फजूल में फ्रिज को भरने का। तो मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र, वैसे मैंने देखे नहीं हुए अंडे के कोई ऑर्गेनाइज़र आए हैं बाज़ार में, मैंने तो नहीं आज तक देखे। मैं लेकिन देखूँगी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, लेकिन अभी तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मैं इस तरीके से फजूलियात चीज़ें नहीं लेती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे आदत नहीं है। अगर फ्रिज में आपकी प्रॉपर जगह है, देखें वो रखे हुए हैं, रैक इसीलिए बनाए हैं, तो बस उसी रैक में अंडे आ तो जाते हैं, तो फिर मैं इसीलिए फजूलियात चीज़ें नहीं लेती। हाँ, जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं ना, उनके फ्रिज तकरीबन इतने बड़े नहीं होते, वो इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो जॉइंट फैमिलीज़ में जिनके घर में माशाल्लाह मेंबर ज़्यादा होते हैं ना, वो फ्रिज में आगे बड़ी चीज़ें होती हैं रखने के लिए। अच्छा यहाँ पे देखें, अच्छा दूध ना 2 दिन हो गया, लाइट का बड़ा मसला रहा था, दूसरे दिन फिर हमारा ना आधा जग वो दूध का ख़राब हो गया। मैंने फिर उसको वेस्ट नहीं किया। लास्ट टाइम मैंने रसगुल्ले बनाना सिखाए, आप लोगों ने कहा आप ही शुरू की, एक स्टेप मिस कर दिए, तो मैंने कहा चले मैं दोबारा बना तो रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। दूध ना इस तरह ख़राब हो गया था, मैंने क्या
करके उसको पतीली में डाला जग से निकाल के, और उसमें थोड़ा सा सिरका डाला और वो देखें उसको उबालने के लिए रख दिया। वो जैसे ही उसमें से देखें आप फटना शुरू हो जाता है ना दूध, ज़्यादा देर नहीं आपने चूल्हा ऑन रखना, सिर्फ 4 मिनट लगेंगे और ये देखें दूध फट गया, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर इसको उबालेंगे इतना हार्ड हो जाएगा ना, तो फिर वो रसगुल्ले सही से बनेंगे नहीं और आपको ज़्यादा मसलना पड़ेगा, यानी उसके दाने को दूर करने के लिए। उसके बाद इस तरह मैं छन्नी में छान लेती हूँ। यहाँ पे मुझे हेल्पिंग हैंड चाहिए था, मैंने अपने घर में किसी को बुला लिया कि ये पकड़ लें छाननी, ताकि मैं इजीली इसको छान सकूँ। और बस फिर आगे का प्रोसीजर लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि इसे बॉल्स बना के आपने मसल लेना, उसमें 2 चीज़ें डालनी और आपके रसगुल्ले मज़ेदार से रेसिपी आपकी रेडी हो जाती है। इससे भी देखिए कम टाइम में, कम चीज़ों में, कम बजट में हमने मीठा भी बना लिया और घर की कोई चीज़ भी डिस्कार्ड नहीं की। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मुझे, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे भाई को, मेरे जीजू को दुआओं में ज़रूर याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।